खुदा उनका शुक्र हो आज के इस वक्त के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा है, और शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे की, रूहुल कुद्स की, और इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद अपने लोगों के साथ है। खुदा के खादिम और उनकी सारी टीम के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने दावत दी है, और आप सबको देखकर हमारा दिल खुशी से लबरेज है। आमीन। आप बच्चों की परस्तश के लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए अपनी नसीहत के वास्ते खुदावंद के मुकद्दस कलाम को देखते हैं। दानियल नबी की किताब निकालेंगे, उसका 5वां बाब, चंद आयात पढ़ेंगे, फिर हम मौके पर आगे भी पढ़ते जाएंगे। दानियल नबी की किताब, उसका 5वां बाब, पहली आयत से खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ेंगे। नए तर्जमों में ये सफ़ा नंबर 918 पे है। लिखा है, बेलशस्सर बादशाह ने अपने 1000 उमरा की बड़ी धूमधाम से ज़ियाफ़त की और उनके सामने मैनोशी की। बेलशस्सर ने मैं से मसरूर होकर हुक्म किया कि सोने और चांदी के ज़रूफ जो नबूकदनेस्सर उसका बाप यरूशलेम की हैकल से निकाल लाया था लाएं, ताकि बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियां और हरमे उनमें मैं खोरी करें। तब सोने के ज़रूफ को जो हैकल से यानी खुदा के घर से जो यरूशलेम में है ले गए थे लाए, और बादशाह और उसके उमरा और उसकी बीवियां हरबों ने उनमें मैं पी, और उन्होंने मैं पी और सोने और चांदी और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के बुतों की हम्द की। उसी वक्त आदमी के हाथ की उंगलियां ज़ाहिर हुईं और उन्होंने शमादान के मुकाबल बादशाही बैल की दीवार पर लिखा। बादशाह ने हाथ का वो हिस्सा जो लिखता था देखा, तब बादशाह का चेहरे का रंग उड़ गया और उसके ख्याल उसको परेशान करने लगे, यहाँ तक कि उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए और उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। खुदावंद के जिंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। तशरीफ़ रखिए। दानियल की किताब के अंदर बहुत ऑथेंटिक पेशन गोइयाँ की गई जो मसीह के बारे में हैं, लेकिन आज हम 5वें बाब पर खुदावंद का कलाम देखेंगे। यहाँ पर बेलशस्सर बादशाह है, उसने 1000 उमरा की दावत की है या ज़ियाफ़त की। आस्तर की किताब पढ़ेंगे, दानियल की किताब पढ़ेंगे। पुराने वक्तों के बादशाह आज भी है, ये ज़ियाफ़तों में लगे रहते थे और बड़ी बड़ी ये ज़ियाफ़तें करते थे। ये कोई 1000 उमरा की यानी बड़े लोगों की लिखा है कि धूमधाम से ज़ियाफ़त की, और ज़ियाफ़त पे उन्होंने जो बड़े लोग होते हैं ये मैनोशी का ख़ास तौर पर उनकी ज़ियाफ़तों का हिस्सा होते हैं। कलाम कहते हैं
कि बेलशस्सर ने भी ये काम किया, और ये जब ये दावत या ज़ियाफ़त कर रहे थे तो ख़ास इन्होंने ये भी काम किया, और वो काम ये किया कि इन्होंने हैकल से वो उठाए हुए ख़ास पाक ज़रूफ बर्तन जो नबूकतनज़र बादशाह असीर करके ले गया था, यरूशलेम से इनको उठा लिया था, इस बादशाह ने कलाम कहते हैं उसमें मैखोरी की, और एक तरह से जब ये लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि उन्होंने मैं पी और सोने और चांदी और पीतल और लोहा और लकड़ी और पत्थर के बुतों की हमद की, तो दूसरे लफ्ज़ों में वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे बुत जो हैं, वो जो इस्राएल का खुदा है वो उनके सामने कुछ भी नहीं है, और एक तरह से उनको बेहुरमत भी कर रहे थे, बेइज्जत भी कर रहे थे। इसलिए उन्होंने वो ज़रूफ निकाल कर जो है उनमें मैखोरी की, और एक तरह से खुदा को नीचा दिखाने के लिए ये काम जो है वो किया जा रहा था। और खुदा का कलाम ये कहते हैं कि जब ये बड़ी धूमधाम से दावत हो रही थी, लेकिन हैरानगी की बात ये है कि इतने उमरा को बुलाया गया, इतने बड़े बड़े लोग आए, लेकिन इसमें दानियल और उनके साथियों की कोई दावत नहीं। हालांकि दानियल ही की किताब पढ़ने से आपको ये पता चलता है कि दानियल ने इस जो है मुल्क में बड़ा काम किया, खुदा ने उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। इसके जो है नबूकतनज़र के वक्त उसने ख्वाबों की ताबीर की है, और किस तरह नबूकतनज़र के वक्त इसको कितने ओहदे पर फाइज कर दिया गया है। लेकिन आज दानियल जो है उसको इस दावत में जो है इस ज़ियाफ़त में क्या नहीं है, दावत नहीं है। एक तरह से उसको इग्नोर किया गया है, उसको पीछे किया गया है। और जब आप पूरे पैसेज को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जब बादशाह से उसकी मुलाकात भी होती है तो वो उसको कहता है कि भाई तू वो दानियल है जिनको असीरों से जो है वो कैदी करके ले आए थे। तो हकारत की निगाह से बादशाह उसको देखता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब दुनिया के लोग खुदा के लोगों को रद्द करें, दुनिया के लोग खुदा के लोगों की इज्जत ना करें, उनको पीछे धकेला जाए, उनकी कोई वैल्यू ना समझी जाए, तो फिर इस बात को जानिए कि खुदा जरूर मुदाखलत करता है, खुदा जरूर बीच में आता है। तो आज का मैसेज जिसका टाइटल ये है कि अगर किसी शख्स का तल्लक खुदा से है, अगर किसी शख्स का रिलेशन खुदा से है, फिर दुनिया की कोई हस्ती उसे पीछे धकेल नहीं सकती, और अगर धकेलेगी भी तो हमारा खुदा उठेगा और उसको सामने लाएगा। आमीन। लेकिन शर्त यह है कि बंदे का खुदा के साथ रिलेशन पक्का होना चाहिए, तल्लक पक्का होना चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वो तल्लक, वो रिलेशन जब मजबूत होता है तो दानियल को दावत नहीं दी गई।
दानियल को गो बुलाया नहीं गया, दानियल को गो यहां शामिल नहीं किया गया। लेकिन फिर क्या हुआ? खुदावंद का कलाम कहता है कि जब वो महखोरी कर रहे थे इन बर्तनों के अंदर जो है उन्होंने ऐसा कर रहे थे, तो फिर खुदावंद का हाथ जाहिर हुआ। क्या जाहिर हुआ? हाथ जाहिर हुआ और खुदावंद की उंगलियां क्या करने लगी? बोल नहीं रहे आप, लिखने लगी। क्या लगी? लिखने लगी। और खुदा की उंगली ने जब लिखा तो खुदावंद का कलाम कहता है अभी खुदा दीवार पर लिख रहा है। और खुदावंद का कलाम कहता है बादशाह का रंग क्या कर गया है? उड़ गया है। उसके ख्यालात उसे क्या करने लगे हैं? परेशान। और यहां तक कि उसके कमर के जोड़ भी क्या हो गए हैं? ढीले। अपने आप को बड़ा मोतबर और बड़ा तकब्बर से भरा हुआ बादशाह समझता था और उसने खुदा के बर्तनों में, पाक बर्तनों में जो है महखोरी की है। लेकिन जब खुदा की उंगली, अभी हाथ ही जाहिर हुआ है, पूरा खुदा ने अपने आप को जाहिर नहीं किया, लेकिन क्या जाहिर हुआ है? अभी हाथ ही जाहिर हुआ है, उसकी उंगलियां लिख रही हैं। तो खुदावंद का कलाम कहता है कि बादशाह के जो है उसका एक तो चेहरे का रंग क्या कर गया है? उड़ गया है। और फिर लिखा हुआ है उसको परेशानी पैदा हो गई है और उसकी कमर के जोड़ भी क्या हो गए हैं? ढीले हो गए हैं। और यहाँ तक हुआ है कि उसके आपस के जो अज़ा हैं ये भी कांपने लग गए हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? जो है लग रहे हैं। और खुदावंद का कलाम कहता है घुटने एक दूसरे से टकरा रहे हैं और बादशाह सख्त परेशान हुआ है। तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे खुदा का कौन मुकाबला कर सकता है? कर सकता है कोई? कर सकता है? नहीं। तो ये बादशाह अपने आप को बड़ा समझता था, खुदा को नीचा कर रहा था। और लेकिन खुदा का हाथ जाहिर हुआ है और खुदावंद का कलाम कहता है बादशाह अब जहाँ तक अप्रोच होती है किसी शख्स की, बादशाह ने क्या सोचा? उसने कहा हम इस वक्त जो है 7वीं आयत जो हमने नहीं पढ़ी थी वहाँ लिखा है, उसने बादशाह ने चला कर कहा कि नजूमियों और फालगिरों और कस्तियों और फालगिरों को हाजिर करें। और लिखा है बादशाह ने बाबल के हकीमों से कहा जो कोई इस नविश्ता को पढ़े और उसका मतलब मुझ पर बयान करे तो अर्गवानी खिल्लत पहनाया वो पाएगा और उसकी गर्दन में ज़ीरीन ताक पहनाया जाएगा और ममलकत में तीसरे दर्जे का हाकिम होगा। पर 8वीं आयत लिखा हुआ है तब बादशाह के तमाम हकीम हाजिर हुए, कसदी, जादूगर जो थे सबको क्या किया गया? हाजिर किया गया। और लिखा है कोई उस नविश्ते को क्या नहीं कर सका? पढ़ नहीं सका। 1000 उमरा की दावत है यहाँ पर जो है वो तमाम हकीमों को, कसदियों को और उस वक्त के जो है फालगिरों को, नजूमियों को बुला लिया गया है। लेकिन और 1000 वो भी हैं लेकिन इस नविश्ते को पढ़ कोई नहीं सका। और खुदावंद का कलाम कहता है कि तब जब ये नविश्ता नहीं पढ़ा गया तो बादशाह और परेशान हुआ। 9वीं आयत पे लिखा है तब बेलशस्सर बादशाह बहुत घबराया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसके उमरा भी क्या हो गए? परेशान हो गए, क्योंकि हेड परेशान है, हाथ जाहिर हो गया है, सारे लोग परेशान बैठे हैं। और खुदावंद का कलाम कहते हैं जो उन पर उनका तवक्कल था, जिन पर उनका भरोसा था, जिन पर उनको बड़ा फख्र था, उनको बुलाया गया। और उनमें से कोई शख्स जो है इस नविश्ते को पढ़ने से ऐसा कासर है, मुश्किल है उनके लिए। लेकिन 10वीं आयत पे लिखा है अब बादशाह रस के उमरा की बातें सुनकर बादशाह की वालदा जशनगाह में आई और कहने लगी ऐ बादशाह अब तक
जीता रहे, तू क्यों परेशान है, तेरा चेहरा क्यों जो है वो घबराया हुआ है। लेकिन 11वीं आयत पे लिखा है, तेरी ममलकत में एक शख्स है जिसमें दूस की रूह, अल्लाहों की रूह है, वो तेरे बाप के अयाम में नूर और दानश और हिकमत और अल्लाहों की हिकमत की मानद उसमें क्या की जाती थी, पाई जाती थी। तो ये लगता है कि ये दानियल से इतना वाकिफ नहीं। वालदा आई है, कभी कभी जो बुजुर्ग होते हैं उनका भी अपना क्या होता है, तजर्बा होता है। नौजवान भी बड़ी पावर है और जिनको रीढ़ की हड्डी से दी जाती है, लेकिन कभी कभी जो इस बात को जाने कि बुजुर्गों का होना और किसी बुजुर्ग के नीचे रहना, तो इनके एक बुजुर्ग आई है और वो वालदा उसने कहा, बादशाह तू क्यों परेशान है, क्यों इतना तेरा चेहरा जो है वो हुआ है, तेरे मुमलकत में एक शख्स ऐसा है जो इसकी तबीर बता सकता है, इसको पढ़ सकता है। उसने कहा वो कौन है, उसकी तो दावत ही नहीं। लेकिन याद रहे, शायद बादशाह ने तो उसे धकेल दिया था, बादशाह ने तो उसको पूछा भी नहीं था, बादशाह ने तो उसको क्या नहीं दी थी, दावत भी नहीं दी थी। लेकिन खुदा जो लश्करों का खुदा है वो अपने लोगों को पीछे नहीं रहने देता। आमीन आमीन। तो उसको दानियल खुदा का बंदा था, मजबूत खुदा का रिलेशन था इसके साथ, तल्लक था। सारी दुनिया भी उसकी मुखालफत करे और आगे बहुत सी मुखालफत दानियल की हुई भी, लेकिन ये शख्स जो है इसके साथ खुदा था, खुदा इसके साथ था और ये खुदावंद की राहों पर चलने वाला शख्स था। इसने कहा अच्छा ये बंदा जो है ये जो है वो है हमारी ममलकत में। उसको बुलाया गया और उसको कहा गया भी तुझ में जो है वो मेरे तो जो है वो जादूगर और वो जो अपना फालगीर है, कश्ती है, नजूमी है, वो तो इसको नहीं पढ़ सके। लेकिन दानियल को बुलाया गया और उसको कहा गया भी तू इस जो है वो निश्ते को पढ़। जब उसने आया तो बादशाह ने ख़ास तौर पर इनाम भी रखा हुआ था, तो उसने कहा दानियल ये इनाम तुझे दिया जाएगा। लेकिन मैंने देखा है जो बाइबल के बहुत से खुदा के बंदे हैं ये इनाम के चक्कर में नहीं होते थे। इवन अलीशा के पास भी जब वो आया था तो उसके चक्कर में उनका ध्यान किस तरफ होता था, इंसानों की तरफ नहीं होता था, किसकी तरफ होता था, खुदा की तरफ होता था। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जब ये उसने कहा बादशाह तू अपना इनाम अपने पास रख, मैं तेरा मतलब जो लिखा गया है उसको पढ़ूंगा। और आप देखते हैं कि वहाँ पर जब उसने उसको पढ़ा तो उसने बताया उसको सारा, क्योंकि आज मैं उस पर तो कलाम नहीं सुना रहा, लेकिन मेरा नुक्ता यहाँ पर सिर्फ ये है कि दानियल को वहाँ नहीं बुलाया गया, दानियल की ईद में दावत नहीं की गई। दानियल अपने वक्त का मशहूर बंदा था लेकिन उसको नहीं बादशाह ने बुलाया। लेकिन दानियल का तल्लक अपने खुदा के साथ क्या था, मजबूत था। तो नुक्ता ये है कि अगर किसी शख्स का रिश्ता, नाता या रिलेशन खुदा के साथ मजबूत होता है तो दुनिया की कोई हस्ती उसे गिरा नहीं सकती। अगर वक्ती तौर पर वो कोशिश करे भी तो हमारा खुदा हमारे साथ खड़ा होगा। आमीन। बहुत से लोगों को शिकवे बड़े होते हैं और उनको ये होता है कभी खुदा पर शिकवा, खादमों पर शिकवा और चीज़ों पर बड़ा उनको शिकवे होते हैं। कई दफ़ा कुछ सच्चा भी हो सकता है, लेकिन सुनिए इस बात को, लेकिन वो शख्स कभी मार नहीं खा सकता, वो शख्स कभी पीछे नहीं रह सकता, वो शख्स कभी धकेला नहीं जा सकता, वो शख्स कभी जो है पीछे नहीं जाता जिसका खुदा के साथ ठीक क्या होता है, तल्लक होता है। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी कह दूं कि ये तो हमारा सबका ईमान है। आप में से जितने हैं आप कहेंगे हमारा खुदा हमारे साथ, कहेंगे ना,
हमारा खुदा हमारे साथ है। फिर हम ये भी हवाला देंगे कि लिखा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन सवाल ये नहीं है कि खुदा हमारे साथ है, सवाल ये है कि क्या मैं खुदा के साथ हूँ। ये दावा तो आप में से हर एक कर सकता है कि खुदा हमारे साथ है, लेकिन क्या ये दावा आपका है कि मैं खुदा के क्या हूं। आपको कभी याद होगा कि जब जो है इराक और के की जंग थी तो आपको पता है पूरी दुनिया में ये बात का बड़ा चर्चा था कि खुदा हमारे साथ है, या जिसका भी वो नाम लेते हैं वो कहते हैं वो हमारे साथ है। तो किसी ने जॉर्ज बुश से पूछा था कि क्या आपके साथ खुदा है, खुदा आपके साथ है। उसने कहा ये तो नहीं मुझे पता कि वो मेरे साथ है या नहीं है, पर मुझे ये जरूर पता है मैं खुदा के साथ हूं। तो जो लोग खुदा के साथ होते हैं, जो लोग खुदा के साथ होते हैं, उनको जिंदगी में फतह भी क्या होती है, नसीब। कभी कभी हमारे पास शिकवे गिले, लेकिन कभी कभी कारकर्दगी पूछी जाए खुदा के साथ चलने की, कई 2-2 3-3 हफ्ते कभी चर्च नहीं आना, कईयों ने महीना हफ्ता कभी बाइबल नहीं खोली, कभी कभी हमने जिंदगी में दुआ को छोड़ा हुआ। चूंकि हम तो मुबस्सिर हैं तो हम जो है साढ़े कलाम इंज दे ही होंगे। जो कई लोग बड़े शिकवे करनगे, तो शिकवे की करनगे, भाई जी खुदा नहीं जो सुनता। कई मुझे मिलेंगे, भाई जी आजकल दुआ नहीं हो रही, भाई जी आजकल मेरे को बाइबल नहीं पढ़ी जाती। मैं कहा तू साडे को रोटी नहीं छाड़ी जाती, वो तुसी आंदे हो कि मैनू प्यारा भुख लग रही है, ते आ रूहानी तौर ते तुहाडी जेड़ा कह देना ये बड़ा मसला है तुहाडा कह देना। मैं क्या जिस बंदे ने दुआ ही छोड़ दी, जिस बंदे ने चर्चा नहीं छोड़ दिया, जिस बंदे ने रिलेशन ही छोड़ दिया, जिस बंदे ने तल्लक ही छोड़ दिया, क्या खुदा उसके लिए लड़ेगा। इसको धकेला गया पीछे दानियल को, लेकिन दानियल का खुदा जिंदा है और दानियल का अपना भी ईमान था। जब बुलाया गया तो उसका तल्लक है कि नहीं खुदा के साथ, उसने पढ़ा कि नहीं नविश्ते को। तो अगर वो भी हमारा होता ऐसा ही तो क्या कहता, भाई जी मेरे को भी नहीं जो पढ़िया जाता, तो क्या होना था खुदा का जलाल जाहिर। क्यों? लेकिन उसने कैसे पढ़ा, क्योंकि अल्लाही हिकमत उस पर क्या कर रही थी, काम कर रही थी, खुदा का रूह उस पर काम कर रहा था। और बादशाह ने भी कहा कि तुझ तेरे अंदर जो है वो रूह है, तेरे अंदर अल्लाहों की क्या है, रूह है। और वो इसको माना कि इसका तल्लक जिंदा खुदा के साथ है और ये बंदा पढ़ेगा। और उसने पढ़कर बताया, और आप जानते हैं कि किस तरह खुदा का जलाल जो है वो जाहिर हुआ। और आज हम उसकी तरफ तो नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ हमारा खुदा के साथ ठीक तल्लक होना जो है ये एक बहुत बड़ी फतह है। कहिए मेरा ठीक तल्लक खुदा के साथ एक बड़ी फतह है। कहिए जोर से, हाथ ऊपर करके कहिए, आज जरा हट के जरा कर लीजिए, क्या क्या कहिए, क्या मेरा तल्लक खुदा के साथ है, इसलिए मेरी फतह है। तो जिस बंदे का तल्लक खुदा के साथ ठीक होगा ना, उसको पता होगा कभी सख्त जो है काम हो जाए, कभी कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, उसको पता है मेरा खुदा आएगा और मुझे सारे हालात से क्या करेगा, निकालेगा। लेकिन होगा उसके लिए जिसका खुदा के साथ ठीक क्या है, रिलेशन है। क्या हमारा तल्लक जो है, प्रति दफ़ा आपको पता ना बड़ा फ़ख्र होता है कईयों को, कहता भाई जी कोई नहीं वो बंदा आएगा, साढ़े उन्होंने ना बड़े अच्छे की ने तल्लुकात ने, वो त्यानू दुनियावी तल्लुकात हम जो हैं उस पर बड़ा फ़ख्र है। तो जिदे मजबूत ऊपर तल्लुकात होते, वो बंदा किस तरह खुदा के काम के लिए क्या हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है और खुदा उसके लिए खड़ा हो सकता है। मैं जब से भाई ने मुझे कहा कि आना है, तो ये किताब मेरे अंदर उस वक्त से जोश मार रही है। इसलिए मैं बड़े वसूख से ये कह रहा हूँ कि ये आज का कलाम खुदा की तरफ से आपके लिए नबूती कलाम है।
आमीन। इसको आप लेंगे, आपके खानदानों के सालों साल जो बंधन नहीं टूटे वो टूटेंगे। जो काम रुके हुए हैं खुदा उन कामों में अपना हाथ जाहिर करेगा। लेकिन अगर हम लेंगे, और वो आस्तर की किताब के अंदर है, और जब से भाई ने, मैं देख रहा, और आज मैंने सुबह बहुत जल्द उठा और मैंने आस्तर की किताब को पढ़ा। और आपको पता है खादिम तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक दफ़ा मैंने फिर आस्तर की किताब के इन चैप्टर्स को से गुजरा और मैंने इसको देखा। अगर आप मेरे साथ आस्तर की किताब निकालें तो आपको आस्तर की किताब में चंद आयात पढ़नी पड़ेंगी और उससे हम सीखेंगे। अयूब की किताब के पीछे 3रा बाब अगर निकालें आस्तर की किताब का, तो यहां पर याद रखना है आपने, हमान एक शख्स है। 3रे बाब में लिखा है, इन बातों के बाद अक्सवीरस बादशाह ने हमता के बेटे हमान को मुमताज किया और सरफराज किया, और उसकी कुर्सी सब उमरा से जो उसके साथ थे बदतर की, यानी ऊंची की। किसकी? हमान की। किसकी? हमान की कुर्सी जो है ये क्या की? ये गैर कौम शख्स था, इसकी कुर्सी को ऊंचा कर दिया गया सब में, यानी बादशाह के बाद इस शख्स का उस दुनिया के अंदर था। और अगर आस्तर की किताब पढ़ें तो उस वक्त जिस जगह पर ये बादशाही थी 127 सूबे थे उसके। कितने? तो ये एक बहुत बड़ी जो है बादशाही थी, आपका पूरा इंडिया भी उसमें शामिल था, और ये एक बहुत बड़ी बादशाही थी। और खुदावंद का कलाम कहता है उसमें इसकी कुर्सी को क्या किया? ऊंचा किया। लेकिन एक काम होता था, काम ये होता था कि बादशाह ने जब सब मुलाजम जो बादशाह के फाटक पर थे हमान के आगे झुक कर उसकी ताजीम करते थे। 2री आयत पे लिखा है, क्योंकि बादशाह ने उसके बारे में ये हुक्म किया था कि मर्द की क्या हुक्म किया था? क्या ऐसा ही हुक्म किया था, पर मर्द की ना झुकता और ना उसकी क्या करता था? ताजीम करता। अच्छा, आज से कई साल पहले, कोई 95 जो है, जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो आस्तर की किताब को पढ़ाने के लिए FGA के एक बानी आए थे, उनका नाम था स्टैनले शूबर्ग। और मुझे आज तक याद है कि जब वो बड़ी कन्वेंशन और सेमिनार में आए हुए थे तो उनकी माँ की डेथ हुई थी। तो वो अपनी माँ को तो छोड़कर उसको जो है कुछ वक्त के लिए कि मैं जाकर जो है उसका जनाजा करूँगा, तो वो यहाँ पाकिस्तान आए थे। तो उन्होंने कन्वेंशन को नहीं रोका था और जाकर जो है वो अपने जो है माँ का फ्यूनरल किया था। तो ये लोग बड़े कमिटेड थे। उन्होंने हमें आस्तर की किताब जब पढ़ाई, पहले दिन जब उसने लेक्चर दिया, तो जो बातें उन्होंने यहाँ की या उन्होंने सीखी थी, क्योंकि उन्हें यहूदी रबियों के साथ भी उनका वास्ता था, तो पहले दिन ही जब उन्होंने लेक्चर दिया तो ऑलमोस्ट जो पूरी लाहौर के जितनी तंजीमें थी, अगली मीटिंग में सब हेड जमा थे। हेड इसलिए जमा थे हर एक तंजीम के, क्योंकि वो नहीं एक दूसरे के उस पे आते, तो वो इसलिए भी जमा थे। उन्होंने कहा यार ये तो बातें बड़ी यूनिक हैं जो हमने पहले नहीं सुनी। उनमें से एक बात ये भी थी कि ये जो मर्द की था ये इसलिए भी नहीं झुकता था क्योंकि मर्द की भी असीर होके नबूकत नजर बादशाह लोग इसको ले गए थे। और खुदावंद का कलाम कहता है कि जब इसको लेकर गए तो ये इसका भी जैसे दानियल लोगों को रखा गया, इसको भी रखा गया था। और
इसके हवाले एक फौज का हिस्सा कर दिया गया था मर्दकी के नबूकतनज़र के दौर में, और साथ हमान भी एक लीडर था, उसको भी कर दिया गया था। तो दोनों को दोनों टीमें दे दी गई थी। तो ये दोनों टीमें लेकर अपने अपने महाज पर चले गए थे। लेकिन हमान ने क्या किया कि जो कुछ उसको रसद पहुंचाई गई, चीज़ें उसको मुहैया की गई, हमान ने वो वक्त से पहले सारी ख़त्म कर दी, और ये बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गई इसके पास। अब ये बड़ा परेशान था कि जब बादशाह को पता चलेगा, तो मैंने तो चूँकि अपना वर्क भी पूरा नहीं किया, तो उस वक्त के बादशाह आज के बादशाहों से फ़र्क थे। उन्हें पता था कि ये बादशाह कत्ल कर देगा और मेरा सर उड़ा देगा। वो बड़ा परेशान था। तो मर्दकी को उसने कहा कि भाई मेरे पास तो सब ख़त्म हो गया, तो मैं तो ये काम अब मेरे लिए है। तो मर्दकी चूँकि यहूदी बंदा था, उसको पता था ये गैर कौम बंदा है, तो उसने कहा भी मैं तेरी मदद इस तरीके कर सकता हूँ, अगर तू ग़ुलाम होने की मोहर मुझसे अपने उस पर लगवाए। तो उसने कहा कि भाई अब मेरा जहाँ तो सर उड़ेगा, तो यहाँ फिर मैं ग़ुलाम होने की क्या करूँगा, मोहर लगवाऊँगा। तो उसने क्या किया, उसने अपने पीठ पीछे जो है वो उसकी मोहर जो है वो इसने लगाई थी मर्दकी ने। अब ये बन गया था, इसकी बड़ी कुर्सी हो गई थी। तो मर्दकी को पता था भाई ये तो मेरा ग़ुलाम है, मैं इसके सामने क्यों झुकूं। नहीं तो जो बादशाह जिसको मुकर्रर करे, तो आपको नहीं पता, ये तो लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि उनकी क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, तंजीम करनी चाहिए। तो तंजीम क्यों नहीं वो करता था मर्दकी, क्योंकि मर्दकी को पता था ये बंदा मेरा क्या है, ग़ुलाम है। अब हमान को भी पता था कि जब तक ये बंदा ज़मीन पर जिंदा है, जब तक ये बंदा ज़मीन पर जिंदा है, ये बंदा कभी भी इस पोल को क्या कर सकता है, खोल सकता है। इसका जिंदा रहना ज़मीन पर ठीक नहीं है। तो इसको क्या किया जाए, इसको दुनिया से क्या कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। इसीलिए अगले चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे, तो वो अपनी बीवी जर्श के पास जब जाता है, तो उसको कहता है कि भाई अगर इतनी बड़ी कुर्सी भी मेरी कर दी गई है, मेरे इख्तियार भी बढ़ा दिए गए हैं, पर मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है जब तक ये फाटिक पर जो है वो यहूदी मर्द की है, मुझे जीना जो है वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि उसे याद आती थी कि ये किसी वक्त भी मेरा पोल क्या कर देगा, खोल देगा, और मेरी जो है वो बड़ी बेइज्जती है, इसलिए मैं इसको ख़त्म जो है वो करूँगा। तो यहाँ से जो है वो मर्द की और हमान की आपस में क्या बन गई थी, एक बड़ी दुश्मनी चल रही थी। तो एक बाप को पता है, किसी बंदे को बड़ा ओहदा मिल जाए और फिर कोई शख्स उसकी ताज़ीम ना करे, तो उसको भी बड़ा क्या होता है, दुख होता है। तो उसको दुख बड़ा होता था, क्योंकि लिखा हुआ है, आप पढ़े ज़रा कि मर्द की क्या करता था, लिखा है पर मर्द की ना झुकता और ना उसकी ताज़ीम करता था। तब बादशाह के मुलाजमों ने जो बादशाह के फाटक पर थे, मर्द की से कहा तू क्यों बादशाह के हुक्म को तोड़ता है। जब वो उससे रोज़ कहते रहे, तो उसने उनकी बात ना मानी और उन्होंने हमान को बता दिया, देखे ये मर्द की चलेगी या नहीं। बल्कि खुदा का कलाम कहता है, उसने कहा उनसे कह दिया कि मैं यहूदी हूँ। और जब हमान ने देखा मर्द की ना झुकता है ना मेरी ताज़ीम करता है, तो हमान गुस्से से भर गया। लेकिन फर्द मर्दगी पर हाथ चलाना अपनी शान से नीचा समझा, क्योंकि उन्होंने उसे मर्द की कौम बता दी। इसलिए हमान ने चाहा मर्द की कौम यानी सब यहूदियों को जो अक्सवीरिस बादशाह की पूरी मुमलकत में रहते हैं हलाक करे। तो यहाँ से फिर ये आर्डर जारी हुआ था कि सारी जितनी यहूदी लोग कसरे शोषण में रहते हैं, पूरे इन सूबों में रहते हैं, उनके लिए हुक्म जारी हो चुका था कि इनको सबको क्या कर दिया जाए, हलाक कर दिया जाए। क्योंकि वो अकेले मर्दगी पर हाथ चलाना नहीं चाहता था। लेकिन
जब ये बात मर्दगी को पता चली तो खुदावंद का कलाम कहता है कि मर्द की चौथा बाब की पहली आयत पे लिखा है, जब मर्द की ने वो सब जो कुछ किया गया था मालूम हुआ तो मर्द की ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने, सर पर खाक डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और दर्द आवाज से चलाने लगा। आस्तर मलका को भी मैसेज भेजा और खुदावंद का कलाम कहता है चौथी आयत में, और आस्तर की सहेलियां और उसके ख्वाजा असराओं ने आकर उसे खबर दी, तब मलका बहुत गमगीन हुई और उसने कपड़े भेजे कि मर्द की पहने पर मर्द की ने नहीं पहने। तो ये सारी कहानी एक नकल भी जो है उसकी जो आर्डर जारी हुआ था कि पूरी जो है कौम बनी इसराइल को मरवा दिया जाए, तो यहाँ पर उसकी एक नकल भी दी। और फिर आस्तर ने, आपको याद होगा कि ये कहा था कि तुम सारी कौम और मैं और मेरी सहेलियाँ क्या रखती हैं, रोज़ा। कितने दिन का? 3 दिन का। तो कितने का किसने के रोज़ा रखा? पूरी कौम ने भी, और फिर क्या है, आस्तर ने भी और आस्तर की सहेलियां। उसने कहा भी बिन बुलाए अगर बादशाह के पास कोई जाए दरख्वास्त लेकर तो उन्हें क्या कर दिया जाता है? कत्ल कर दिया जाता है। तो हम दुआ रोज़े के वसीले से खुदावंद के पास जो हैं वो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आस्तर का भी रिलेशन खुदा के साथ कैसा था? है स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। क्या था? स्ट्रॉन्ग। उसने क्या कहा? उसने कहा भी हम 3 दिन क्या रखेंगे? रोजा रखेंगे। तो इसका मतलब है कि तल्लक वो क्या कर रहे हैं, हम फिर खुदा के साथ खुदा की ज़ूरी लेकर फिर बादशाह के पास जो हैं वो जाएंगे। और उसने कहा फिर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई, सारी कौम ने भी रोज़ा रखा। आज हम रोज़े पर तो नहीं बात करेंगे, लेकिन जो बात मैं आपके रूह में लाना चाहता हूँ कि आस्तर ने भी कहा कि तुम भी, और मर्द की भी जो है वो भी, उसने भी रोज़ा रखा, टाट ओढ़ लिया। और खुदावंद का कलाम कहता है जब उस पर ये सारी कौम पर मुसीबत आ गई तो उसने ऐसा किया। लेकिन हुआ क्या, उधर हमान ने ये आर्डर जारी करवा लिए थे। और जब आप 5वां बाब पढ़ते हैं तो खुदावंद का कलाम कहता है कि हमान ने बादशाह की अंगूठी भी ले ली। उस अंगूठी की मोहर होती थी बकायदा जब कोई आर्डर पास होता था, और उस आर्डर पर जो है वो पास कर दिया गया। आज सुबह जब मैं पढ़ रहा था, गौर से सुनिए, जब मैं पढ़ रहा था तो मैं इस बात के लिए लिखा हुआ है, मादियों और फारसियों के कवानीन तब्दील नहीं होते। मादियों और फारसियों के कवानीन क्या नहीं होते? तब्दील। तो आर्डर तो पास हो गया, साथ ये भी उनके लिए मशहूर था कि ये है। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, मादी हों फारसी हों, खुदा आर्डर चेंज करने की कुदरत रखता है। आमीन, आमीन। मौसमों को चेंज करने की क्या रखता है? कुदरत रखता है। हालात को चेंज करने की क्या रखता है? कुदरत रखता है। हालात चेंज हो सकते हैं क्योंकि इंसान जो है इंसानों के कवानीन क्या है खुदा के सामने क्या हैसियत रखते हैं। खुदावंद अपनी कुदरत में सब कुछ कर सकता है। और यही बादशाह जिसने आर्डर जारी किया था, जब आस्तर उनके पास गई तो आस्तर ने उसके दरख्वास्त की, तो खुदावंद का कलाम कहता है कि यही बादशाह जो है ये मानने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हुआ क्या, कलाम कहता है जब बादशाह ने यह ऑर्डर पास कर दिया तो फिर सारी रात बादशाह को क्या नहीं आई? नींद नहीं आई। तो ये नींद क्यों नहीं उसे आई थी? कोई चीज जगा रही थी। कौन? खुदा का रूह। खुदा का रूह क्या कर रहा था? वो किसी और के तो काबू में आने वाला
नहीं था। और आज मैं आपको बताऊं कि अगर आपका मजबूत रिलेशनशिप है, कोई कितना भी शख्स मजबूत हो जो किसी और के काबू में ना आने वाला हो, जिसको कोई कंट्रोल ना कर सके, जिस पर कोई इख्तियार ना रखता हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कोई ये कहे तो वो इख्तियार में हो, किसी के कंट्रोल में ना हो, लेकिन लश्करों का खुदा उस पर कंट्रोल कर सकता है, उसे अपने हाथ में कर सकता है, उसे अपनी गिरफ्त में कर सकता है। और खुदावंद का कलाम कहता है कि ये शख्स किसी के, तो बादशाह को सारी रात नींद नहीं आई। बाइबल कहती है उसने कहा यार हिस्ट्री की किताबें लाओ, तवारीख की। हालांकि जो बंदा परेशान होंदा है तो हिस्ट्री तो होर परेशान करती। तवारीख की किताबा जड़ा थोड़ा पढ़न पुढ़न दा शौक है वो जानते हैं, आजकल बच्चे पढ़े लिखे हैं, आपको पता है हिस्ट्री एडा कोई इतना दिलचस्प मजमून। उन्होंने क्या हिस्ट्री ले आओ, जब वो लाए तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि एक दफ़ा 2 शख्सों का जिक्र है, उन्होंने बादशाह पर हमला करना था तो उसकी मुखबरी बात जो है वो मर्द की ने की थी। तो बादशाह असल में तो उसके दिमाग की फिरकी कौन घुमा रहा था, आवाज़ कम है, कौन बहनों जरा आप ज़्यादा हैं ज़रा बोलो, कौन पिछली वाली बहनें कौन घुमा रहा था, खुदा शाबाश। तो खुदा उनके क्या कर रहा था, उसने कहा भी मर्द की को कोई सलूक किया गया था, उन्होंने कहा भी नहीं उसको तो कोई इनाम ही नहीं दिया गया। अब जो खुदा के लोग हैं वो अक्सर कहते हैं, लिखा हुआ है ना ज़बूर की किताब में, वो तेरे हक को दोपहर की तरह क्या करेगा। कभी कभी लोग कहते हैं हमारा हक मारा गया है, लेकिन अगर आपका मजबूत तल्लक रिलेशन खुदा के साथ है, खुदा आपके हक को रोशन करेगा दोपहर की तरह। आमीन। ए हुण हक मिलन दिया जो तो कौन रोशन कर रहा है, खुदा। कौन रोशन कर रहा है, खुदा। भूल गया बादशाह को आज नींद नहीं आई, आज जो है मर्द की को हक मिल रहा है, क्योंकि मर्द की का भी खुदा के साथ मजबूत क्या है, रिलेशन है, तल्लक है, और वो खुदा के साथ एक मजबूत खुदा का बंदा है। और खुदा के कलाम में लिखा है, उसने कहा उसको कोई अनाम कनाम दिया गया, उन्होंने कहा नहीं दिया गया। कलाम में लिखा है उसने कहा यहाँ हाजिर कौन है, उन्होंने कहा जी हमान हाजिर है जिसकी कुर्सी ऊंची की गई थी। उसने कहा बुलाओ उसको हाजिर किया जाए। जब हाजिर किया गया तो हमान से पूछा गया भी जिसकी बादशाह इज्जत करना चाहे। उसने सोचा कि मेरे ना वड्डा केड़ा है, क्योंकि बादशाह के पास है अभी, उसकी तो खबर भी नहीं थी कि ऐसा होगा। उसने कहा उसको तो बादशाह का घोड़ा दिया जाए, बादशाह का लिबास पहनाया जाए, बादशाह की अंगूठी बढ़ाई जाए, और एक जो है सीनियर बंदा जो है तेरे वो सारे इलाके में घुमाए और कहे कि जिसकी बादशाह इज्जत करना चाहे उसकी सब इज्जत करे और सारे लोग उसके आगे गिरें और सजदा करें। कलाम में लिखा है उसने कहा फिर ये काम तू कर, और करना किसके लिए है, मर्दगी के लिए। पहले हमान खुश था तो खुशियां हो गई। ये शैतान जिन्ना मर्जी खुश होए तो खुशियां भी नहीं जानियां। कई लोग बड़े पंगे, इसीलिए लिखा हुआ है शरीर घास की मानंद सर सब्ज की तरह जो है वो उगता है और फिर क्या हो जाता है, सूख जाता है। कईयां दियां खुर्सियां 4 दिन बड़ियां होंदियां ने और उन्हां दे नारे बड़े 4 दिन होंदे ने, लेकिन लिखा है सादिक की याद हमेशा तक रहेगी। आमीन आमीन। खुदा का बंदा होना, खुदा की बंदी होना कोई छोटी बात है। और मैं आज आपको चंद गवाहियाँ भी बताऊंगा कि खुदा के बंदे के साथ खुदा का किस तरह जो है तल्लक होना कितना मजबूत है, और खुदा अपना जलाल कैसे ज़ाहिर करता है, और खुदा उनकी आंखों के सामने अपनी कुदरत को किस तरह जो है वो ज़ाहिर करता है। जब ये मर्द की ने जो ये ऐसा हुआ तो फिर मुझे बात उसी याद आ गई, भाई स्टैनले शुबर्ग की बुजुर्ग अब तो खुदा के पास सो गए हैं, और अभी उन्होंने पिछले महीने ही उसकी मेमोरियल सर्विस
बंदोबस्त की है और वो एक बड़ा FGA ने उनको जो है वो खराज तहसीन पेश किया है, क्योंकि उनके बानियों में से था, बड़ी खिदमत उनकी सराही गई है। और उसने बताया कि असल में जो है ये प्रोग्राम इसकी बीवी जर्श ने और हमान ने बनाया हुआ था कि वे, क्योंकि सोच ये थी कि जब मेरी कुर्सी ऊपर की गई है तो एक दिन ये मर्द की मेरे घोड़े की लगाम पकड़ेगा और ये सारे इलाके में घुमाएगा और फिर जो है ये मेरी लोग जो हैं वो ताज़ीम करेंगे। तो ये उसके दिल में था जो है हमान के, लेकिन वो तो गेम ही क्या हो गई, उल्ट हो गई सारी। तो वो उन्होंने हमें बताया कि इसने क्या किया हुआ था कि एक बाल्टी में एक बड़ा सा गंद घोल कर रखा हुआ था। उसने कहा था कि जब कभी इधर से ये गुजरेंगे और मर्द की जो है ये ऐसे जाएगा तो आपने ऊपर से इस पर क्या कर देना है, गिरा देना है। तो उसने हमें बताया कि अब तो गेम क्या हो गई थी, मर्द की चेयर जो है वो घोड़े पर बैठा था और हमान उसने लगाम पकड़ी हुई थी। तो वो गंद किस पर पड़ा, हमान पर पड़ा। तो जो किसी के लिए कुआं खोदता है, लेकिन याद रहे खुदा का बंदे को साथ खुदा खड़ा रहता है। आमीन आमीन आमीन। और खुदावंद का कलाम कहता है, अच्छा कई दफ़ा असी अकलीत भी कहने अब यही हाँ, ये भी की साजे, वो ये भी अकलीत ही साजे। कभी कभी अभी हम बहुत रोना रोते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसे वक्त में खुदा मजबूत कर सकता है हमें, अगर हमारा खुदा के साथ रिलेशन क्या है, मजबूत है। और खुदावंद का वो दुनिया के किसी कोने में भी चले जाऊं, अकलीतों के हकूक क्या किए जाते हैं, सलब होते ही हैं। उनके साथ ज़्यादतियाँ क्या करती हैं, हुई जो होती हैं, मुश्किलात उनकी बढ़ती हैं। कई दफ़ा जो किसी की कम होती हैं, किसी की ज़्यादा होती हैं, लेकिन याद रहे हमारा तल्लक तो नुक्ता हमारा ये है, खुदा के साथ हमारा क्या होना चाहिए, मजबूत तल्लक होना चाहिए। और खुदावंद का कलाम कहता है जब ये सारा सिलसिला हुआ तो उसकी बीवी ने एक बात कही थी, सुनिए ज़रा गौर से पढ़िए मेरे साथ। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो ये बात ज़रूर पढ़िए, और ये बोलनी नहीं चाहिए, आपके दिल में लिखी होनी चाहिए। लिखा है खुदा के कलाम में 12वीं आयत में, चैप्टर छठा चैप्टर 10वीं आयत से पढ़ रहा हूं ताकि आपकी जो है हमें याद हो जाए। लिखा है, तब बादशाह ने हमान से कहा जल्दी कर और अपने कहे के मुताबिक वो लिबास और घोड़ा ले, और मर्द की यहूदी से जो बादशाह के फाटक पर बैठा है ऐसा ही कर, जो कुछ तूने कहा है उसमें कुछ भी कमी होने ना पाए। सो हमान ने वो लिबास और घोड़ा लिया और मर्दगी को मुलबस करके घोड़े पर सवार करके शहर के शहराओं पर आम में फिराया और उसके आगे आगे मुनादी करता गया, जिस शख्स की ताज़ीम बादशाह करना चाहे उसने ऐसा ही किया। 12वीं आयत जो हमारे मज़मून के, और मर्द की तो फिर बादशाह के फाटक पर लौट आया, पर हमान जुदा और सर ढांके हुए जल्दी जल्दी अपने घर गया। क्यों? शर्मिंदा था। क्या था? क्या था? शर्मिंदा था। पहले कुर्सी कहाँ थी? बात समझ में आ रही है? आकड़ किन्नी सी, तकब्बर किन्ना सी, गुरूर किन्ना सी। खुदा गरूर करने वालों का सर नीचा कर सकता है। आमीन आमीन। 12वीं आयत पे लिखा है, जल्दी गया हमान ने अपनी बीवी जर्श से और अपने सब दोस्तों को एक ही बात जो उस पर गुजरी थी बताई, एक एक बात बताई जो उस पर गुजरी थी। तब उसके दानिशमंदों ने और उसकी बीवी जर्श ने उससे कहा, अगर मर्द की जिसके आगे तू पस्त होने लगा है यहूदी नस्ल में से है और तू उस पर गालिब ना होगा बल्कि उसके आगे जरूरी पस्त। वजह क्यों पस्त होता जाएगा?
कि मर्द की किस नस्ल से है, दूसरे लफ्जों में कि उसका तल्लक जिंदा खुदा के साथ है। बात जो समझ में मैं आपकी रूह तक लाना चाहता हूं, क्या था उसका मजबूत तल्लक किसके साथ है? उसने कहा तू जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी मर्जी ताकत लगा ले, जितना मर्जी जो है वो कुव्वत लगा ले, तू उस पर गालिब नहीं आ सकता, क्योंकि तू उसके सामने पस्त होगा। क्यों पस्त होगा? क्योंकि जिस नस्ल से है, जिसके साथ उसका तल्लक है, उसका खुदा बड़ा मजबूत है और तू उसे ज़ेर नहीं कर सकता। मैं आज सब कहना चाहता हूँ, ऐसे शख्स को भी कोई ज़ेर नहीं कर सकता जिसका तल्लक अपने जिंदा खुदा के साथ होगा। मार हम तब करते हैं क्योंकि हमारा रिलेशन में क्या है, प्रॉब्लम है। और रिलेशन च आपो च प्रॉब्लम होए तो मार खांदा। कि मियाँ बीवी की रिलेशन ना होवे तो दूजे की चुकते जो हैं, उधरों आ गया बाजी जी भाजी अच्छा तेरे नैन जी करते हैं, नाल बाजी को कोई माल भी ले लिया, नाल भा नूं भी अपने हिसाब ना कर लिया। क्योंकि जिथे रिलेशन खराब होंदा दा दप्पा लगता है कि नहीं। खुदा के साथ भी जिसका मजबूत रिलेशन होता है, शैतान दा वार करेगा ज़रूर लेकिन चलेगा नहीं। तो नुक्ता ये है जिसका तल्लक खुदा के। और जब मैं ये रिलेशन की बात करता हूँ तो इसको समझे कि रिलेशन से मुराद क्या है। रिलेशन से मुराद ये है कि जिस शख्स ने नजात पाई है, जिस शख्स ने खुदा के नए पैदाइश का तजर्बा पाया है और फिर सिर्फ तजर्बा पा के घर बैठ नहीं गया, जिसने तजर्बा पा के सिर्फ बस एक दफ़ा पानी का बपतिस्मा लेकर ठंडा नहीं पड़ गया, बल्कि रोज़ बरोज़ उसका रिश्ता खुदा के साथ क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। और वो पहले जो है वो शायद संडे को चर्च आता था, अब हर मीटिंग में वो आपको क्या आएगा, नजर आएगा। अब बाइबल स्टडी में वो क्या आएगा, नजर आएगा। अब दुआया मीटिंग में वो क्या आएगा। शायद पहले उसकी सुबह का आगाज खुदा की हुजूरी से ना हो, लेकिन जब रिश्ता मजबूत हो जाता है वह सुबह का आगाज किससे होगा, खुदावंद की ज़ात से होगा। ऐसे शख्स का रिश्ता मजबूत होता जाता है, मजबूत होता जाता है और इसका तल्लक। और फिर ये नहीं है कि वो ये कहे कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, वो ये कहता है मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ। क्या जी, मैं खुदा से क्या करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। और मोहब्बत जिथे होंदी है बंदे का दिल फिर उत्थे ही लगा रहिंदा हो जाए सही। जे बंदे की किते मोहब्बत होए और होवे सच्ची, बंदा कम चम भन पुन के बावे इधरों वल वुल भन के जाना उत्थे ही जाना उत्थे ही है, क्योंकि कोई ना कोई तरीका कढ़ के बंदा उत्थे पहुँच जाता है। जे हकीकत यस्सु के साथ किसी की मोहब्बत हो तो तल्लक फिर उसी तरह का होता है। बंदे का ध्यान कित्थे हुंदा है, फिर लोग कहेंगे तू तो होना ले दुआ करके आए, फिर तेरा तो उन्होंने तू रहन दे भाई, मेरा तो दिल उत्थे ही लगता है। इज्जत को कहते हैं खुदा के साथ क्या है, मजबूत तल्लक है ऐसे शख्स का, और वो खुदावंद की राहों पर चलने वाला है और खुदा के साथ जो है उसका मजबूत। तो इसको कहा भी तू उसको ज़ेर नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ऐसी नस्ल से है जिसका जिंदा खुदा के साथ क्या है, तल्लक है। अब तू ही उसके साथ पस्त होगा। तो हम दुनिया पर, दुनिया की चीज़ों पर, गुनाह पर गालिब इस तरह आते हैं जब हमारा तल्लक खुदा से क्या होता है, मजबूत होता है। जब हमने खिदमत का आगाज़ किया ना तो बड़ी मुश्किलात सी, बड़े प्रॉब्लम थे। एक बंदा था जो है वो शायद आप में से कोई जानता भी हो, तो उनकी बड़ी मजबूत फैमिली थी बल्दिया टाउन में। जब हमने नई नई काम शुरू किया, कहने लगा भाइयों ना त्याडा किसी ने जनाजा पढ़ना जो, ते ना त्यानू किसी ने पूछना जो, हट जो इस गल। चूँकि वो मजबूत था और उसकी बड़ी क्लीनिंग चलती थी, डॉक्टर था और बड़ा उसने करना और उसने हमें हमेशा करना। काफ़ी साल गुजरे। हुआ क्या कि एक बहन मेरे पास आई और कहने लगी पादी साहब, मैं रिश्ते में उसका बेटा भी लगता था, चाची मेरी लगती थी रिश्ते में, कहने लगी तैयारी शारी कर लो, एक बंदा आ रहा तो बंदा बड़ा है।
मैंने कहा क्या तैयारी क्या करनी है? कहने लगी वो शख्स जो है ना वो उसको कब्रों में रहता है, जो ताज़ा कब्र होती है ना वो ताज़ा कब्र खोदता है, तो जो मुर्दा जो ताज़ा होता है उसने उसके साथ लेटना है। जितनी भी कब्रें क्रिश्चियन हो मुस्लिम तो उसके लिए जाए। अब वो इस तरह की उसके अंदर गंदी तासीर थी, तो वो जो बारिश होती थी सर्दियों में भी तो वो अंदर नहीं सो सकता था, वो बारिश भी पड़नी है, वो कपड़े भी बदरुआ ने लोने ने, तो उसने सर्दी के अंदर तो वो काबू में नहीं आता था। तो ये चाची मुझे कहती है कि रहमत तू ना तेल शेल मार लो, ये पंजाबी टर्म है कि तैयारी कर लो। तो मैंने दिल में कहा कि तेल क्या मलना है, कि खुदा का काम है, हमने क्या करना। पर मैंने खुदावंद से कहा खुदावंद चूँकि ये इसको पता नहीं है तेरी हजूरी का, जिस बंदे की ये बात कर रहा है इसको ज़रा लाना है इसको पंजाब से, तो जैसे ये बंदा आए तो खुदावंद ये चर्च की दलीज नहीं पार करनी चाहिए इसको, तो बदरू शदरू जो भी ज़्यादा मसला उठ जाना चाहिए। ऐसे ही चर्च भरा हुआ था, हम इबादत कर रहे थे और वो पीछे पीछे आके बैठ गया। हम ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं चलता कौन बैठ गया, तो वो बैठ गया। हम इबादत करते रहे। एंड जब लोगों के लिए दुआ करने के लिए वो बंदा भी सामने आ गया। मैं कहा मामू जी तुसी किथे? मेरी चाची का मामू जी तुसी? आंदा मैं इत्थे ही। तो मैं किथे हो जेड़े तुहानू उत्थे कर दे? आंदा दलीज तक आई, अगे तो नहीं आई, तो हुण मैं ठीक। उसकी हमने वो निकल गई, हफ्ता पिया तो वो पता चला जी उसके घर में बंदा जो है मर गया, बिल्कुल मर गया। उसी डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर नू इधरों करे तो अकड़िया बंदा इधर नू, इधरों करे तो इधर नू। उन्हें क्या भाई जी ये मसला मेरा नहीं जो, इनू हॉस्पिटल लै जाओ, तो बंदा अकड़ गया, खत्म ही है इधर। उन्हें अपने लाया तो चेक चुक किया। अच्छा उधर से आपको पता है कि जब ये मसला हो तो बुलाना है, हमें भी बुला के लेके गए। डॉक्टर साहब खड़ा है जड़ा साड़ी साहब तो बड़ी मुखालफत करता। हाँ मैं अंदर से जैसे अंदर आया तो मेरी ना जूती को लगा हुआ था कुछ वो, तो मैंने ऐसे नीचे जैसे झाड़ा, वो जैसे करा आंदा ओह भाई रहमत आ गई, तो बंदा सीधे दा सीधे खड़ा हो गया। वो जैसे बंदा सीधे दा सीधा खड़ा होया, डॉक्टर साहब ते कंबे। मैं डॉक्टर साहब क्या हो गया? आंदा भाई जी कीता की है, मैं ते तुहाडी अरचक तुहानू एवें ही समझदा हाँ। आह ते भाई जी तुहाडे को तो करिश्मे ने, तुही ते तली ते सरों जमा देती है। मैंने कहा जिस शख्स का खुदा के साथ मजबूत रिश्ता होगा खुदा उसे जलाल बख्शेगा और खुदा उसे आगे लाएगा। ये हो नहीं सकता। मेरी बहन मेरी बेटी, अगर आप ये कहते हैं मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मेरे घर में कोई इज्जत नहीं है, मेरी ससुराल में कोई इज्जत नहीं है, मेरे कोई बात भी नहीं पूछता, अगर आपका मजबूत खुदा के साथ रिश्ता है, खुदा दुश्मनों के भी आपके क्या कर देगा। हुण जदों डॉक्टर ने मिलना ना, उन्हें है तो बुजुर्ग सी, उन्हें अपनी गर्दन नीचे कर लेनी। मैंने कहना बुजुर्गो नहीं, आंदा नहीं यार भाई जी जेड़ा त्याडे को मसा है ना, मैंने ये करीब से क्या किया है, फील किया है। मैं कहना ये चाहता हूँ आपका खुदा के साथ मजबूत क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। नौजवानों चलो त्याडे भी मतलब की गल दस दी, मैं कभी हम भी नौजवान थे, मैं करता था मनादी यहाँ पर जो है वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में, वहाँ पर जो है वो थे हॉस्टल बना हुआ था, वहाँ पर कुछ बेटियाँ, अब उस वक्त तो मुझसे कहीं बड़ी थी, कोई मेरी हम उम्र थी, तो मैं उनमें काम करता था। और वहाँ हॉस्टल में और भी बहुत थे। ये पास्टर शायक उस वक्त था, मेरी खिदमत का बचा हुआ फल है या जो है, और वो भी उधर था। हम उनके घर में, हम मुझे नहीं पता कि हम जब जाने थे ना उनके घर में, तो आगे पहले ही प्रोग्राम बनया से क्या जड़ा मुंडा होंदा है ना, एदी ते रूहानियत कड्डो। हाँ उन्होंने ना एक लड़की को तैयार किया हुआ
और कहने लगे भाई जी आज तुसी इनू लैनों ला देना। अब जिनके साथ खुदा होता है ना, मैनू तो नहीं सी पता पर मेरे यस्सू नू तो की सी पता सी, वो कुछ करन डे सी। मैं 2 दफ़ा गया, मैं बाजी जी तुसी गल नहीं सुन रहे, सलाम बाजी जी, तो पता नहीं थल्ले कि चीज़ फड़न डी सी। मैं फिर क्या सलाम बाजी जी, वो जिन्ना ग्रुप सी ना हस हस के पुट्ठा हो गया, आंदा लै तुसी प्रोग्राम बना लो, वो तो तेनू कहन दिया जी बाजी जी ते तुसी किहदे ना होने। लेकिन मुझे आज जब मैं कलाम की तैयारी कर रहा था तो मुझे याद आ रहा था जिसका खुदा के साथ मजबूत रिश्ता हो, जाल बिछाए जाए, कुछ भी किया जाए, खुदा उसके साथ होता है। आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि खुदा अपने लोगों के क्या रहता है तो मर्दगी को नहीं गिरा सका। मुझे आज सुबह खुदा का बंदा दाऊद भी नज़र आ रहा था जब वो जाती जूलियत के साथ लड़ने के लिए क्या कर रहा था, जा रहा था ना, तो उसने देखा पहले ही जाते ही सारी फौज डरी हुई है, घबराई हुई है और कोई उसके मुकाबले के लिए नहीं। इन्हें जिਵੇਂ वेख्या कहने लगा ये कौन है जिंदा खुदा के फौजों की क्या करने वाला, फसीयत करने वाला। और जब वो उसके सामने आया, गौर कीजिए उसने बात क्या कही थी, बल्कि मैं कहता हूँ वो पढ़ लीजिए बात, ताकि जो नुक्ता हमारा है कि खुदा के साथ हमारा रिलेशन। 17वां बाप निकालिए, मेरे ख्याल उसकी जो है वो 26वीं आयत, 17वां बाप, पहला शमूएल 17 चैप्टर, जे ये पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ने वाला है। और जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो एक तरफ जो है वो कौन है, जाती जूलियत है, दूसरी तरफ कौन है, दाऊद है। जब इन दोनों में मुकाबला हो रहा है तो खुदावंद का कलाम कहता है कि वो दाऊद पर बड़ी लानत करता है और उससे कहता है कि भाई बाजी मैं तेरा जो है वो गोश्त हवाई परिंदों को, जंगली दरिंदों को क्या कर दूंगा, दे दूंगा। लेकिन दाऊद ने एक ही बात कही, उसने कहा ये नामख्तून फिलिस्ती होता। क्या कहा बाजियो, क्या कहा? नामख्तून का मतलब यह है कि ये बंदे दा ते खुदा ना तल्लक नहीं है, तो मैं कौन हाँ? मखतून खुदा दा बंदा मेरा रिलेशन है, ਇਹਦਾ कद जिड्डा वड्डा मर्जी है, कोई गल नहीं, ਇਹਦੇ को हथियार जिड्डे बड़ी मर्जी ने, ਇਹਦੀ पावर जितनी भी है ये अपनी जगह है, पर मेरा खुदा, मेरा तल्लक खुदा के क्या है? ये नामख्तून फिलिस्ती होता कौन है? जो जिंदा फौजों की क्या कर रहा है? मेरा तल्लक खुदा के साथ है। और यही फ़ख्र था उसको कि मैं खुदा का बंदा हूँ। जो मैं आपकी रूह में डालना चाहता हूँ कि जब हमें ये फ़ख्र होता है मैं खुदा का बंदा, मैं खुदा की बंदी, मैं खुदा से मोहब्बत करने वाली, मैं खुदा के साथ चलने वाला, मैं खुदा की राहों पर चल, ये एक बहुत बड़ा खुदा पर हमारा फ़ख्र है कि मैं उसके साथ क्या करता हूँ, चलता हूँ। और हमें ये बात अपने दिल में रखनी चाहिए, ये नहीं कहना भाई जी पासो ठीक है बस थोड़ा बहुत साडा भी खुदा ना की है, तल्लक है। कई दफ़ा ना कई लोग जो हैं उनके घरों में कभी शैतानी कुव्वतें आ जाए ना तो कहेंगे एक घर असी गए तो अगे दुआ करन दे, पर दुआ किवें करन दे, चल निकल जा हुण छड्ड ओनू, इन्नी तकलीफ है छड्ड ओनू, इनू कि ओ मैं क्या फुप्पी लगदी है ने जनानी, इनू हुक्म दे यस्सू दे नां ते इंज गल्लां करन दिया जिवें कि तो मतलब कई लोगों को अपने इख्तियार, अपने तल्लक का खुदा के ज़ोरी से पता नहीं। लेकिन जिनको पता है कि मेरा क्या तल्लक है,
खुदा के बंदे दाऊद का ये तल्लक था कि मैं मख्तून हूँ और ये ना मख्तून है। पुराने वक्तों में जिनका ख़तना होता था वो खुदा की कौम में शामिल हो जाते थे आज जो है, और वो ये कहते थे कि हम खुदा के बंदे हैं, हम अहद के बंदे हैं, हम खुदा के लोग हैं, हम खुदावंद के हैं। तो सिर्फ चर्च जाना और खुदा का बंदा और खुदा की बंदी बनकर आना, इसमें आसमान ज़मीन का क्या है फ़र्क है। सिर्फ इबादत करना और नजात पाकर खुदा के साथ एक मजबूत तल्लक में खुदा की इबादत करना, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और वो लोग खुदा से बरकतें पाते हैं जो खुदा के बंदे और क्या बन जाती हैं, बंदियां बन जाती हैं, और उनको फ़ख्र होता है कि नहीं, खुदा का मैं बंदा हूँ, खुदा की मैं क्या हूँ, बंदी हूँ। पिछले दिनों में लाहौर में एक खुदा के खादिम थे, बुज़ुर्ग थे, बड़े ते माड़े जे थे, उन्होंने ना सी कभी शायद पास्टर साहब ने भी सुना हो, उन्होंने कहते सी मोटा माल। वो आंदा सी कि असी पुराने बंदे हाँ, साढ़े को कलाम दियाँ वड्डियाँ वड्डियाँ मोटियाँ मोटियाँ गल्लां, जैसे हम मोटा गोश्त कहते हैं ना, तो वो कहते थे पंजाबी, चूँकि पंजाब से, तो वो कहता था मैं हमारे पास आप कलाम सुनाते हैं थोड़ा छोटा छोटा, तो मेरे पाल केड़ा माल है मोटा, तो वह ना ही रखता से केड़ा पादरी मोटा मोटा पादरी जड़ा मोटा माल, वो कहते थे तशरी मुकाशफे हमारे पास है। वो वाकई मोटे माल को ने एक जगह पे ले गए, काफ़ी खादम थे, तो वो कुछ शैतानी कुव्वत थी, तो वो हमला करती थी, कुव्वत इन कुव्वतों में फ़र्क जो है वो, तो वो जब उसके लिए दुआ करते थे वो आ गया जाए, इसने कहा तुझी जवान पादरी के पीछे रह जाओ, आज तेन मोटा माल दिखाएगा। वो बाबा बुजुर्ग जिहा बाबा वो तो सामने बह गया, उन्हें ना वो जिस बदरूरी थी ना, उसने बाबे के दोनों हाथ पकड़ के ना तो उसको ट्विस्ट करने लगी, तो जिवें उन्हें अंज बाबे दे हाथ मरोड़न लगी, बाबे ने कहा तेनू नहीं पता ये हाथ किदे नहीं, उन्हें अंज वेख्या, उन्हें आ गया ये हाथ यसू दे नहीं, घर मरोड़ के विखा। वो तो बदरू नूं ऐसा करंट लगा, वो पीछे हट के जड़ा हो गया। ਜਿਹੜੇ जवान पादरी से ना वेखण लगे कि जे कि होर दा हथ मरोड़दा तो उन्हें पहलों की करना सी, है मोटा माल, केड़ा माल, मोटा माल। भावे को ने कहा मैं यसू दा बंदा हाथ किदे नहीं, बदरू छड़ के हो गई, जो बदरू छड़ के गया ना चलो मैं तेनों हुक्म देना, तू इन्नियां नूं तंग कीता, चले दो, बदरू छोड़कर चली गई। पीछे क्या है, बाबे में ताकत नहीं थी इतनी, बाबा तो बुजुर्ग बंदा था, कोई मेरे ख्याल में उसमें 70 साल का था, तो पतला सा बंदा और कमज़ोर बंदा, लेकिन उसके अंदर जो खुदा के साथ उसका रिलेशन था, जो तल्लक था खुदा के साथ, वो बड़ा क्या था, मजबूत था। मैं कहना चाहता हूँ आप में कोई नपाड़ हो सकता है, कम इल्म हो सकता है, कोई ज़्यादा माली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, कोई किसी भी कैटेगरी से हो सकता है, लेकिन ऐसा शख्स जिसका तल्लक मजबूत होता है, शैतान और उसकी कुव्वतें उससे डरती है। आमीन, जोर ना नहीं बोलिया तुसी, आमीन आमीन। और तल्लक वाले बोल दे जो आमीन, हाथ ऊंचा करके बोल दे जो तल्लक वाले, आमीन 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 आमीन। इसलिए मैं आज सब कहना चाहता हूँ, अपना तल्लक खुदा से क्या करें, मजबूत करें। लंबा हो जाएगा, टाइम काफ़ी हो रहा है, लेकिन मैं नए अहदनामे में अगर मैं पलूस और जो है वो सलास की कहानी बताऊं, जो अमाल 16वें बाब में है, तो आपको याद आ जाएगी कि वहाँ पर उनको पकड़कर कैद खाने के अंदर डाल दिया गया, उनके पाँव कहाँ ठोक दी दिए हैं, रिलेशन क्या था है। शुक्र है जो पलूस और सलास है मलीर दे नहीं सी, या साढ़े इलाके दे लाल, तो गुस्सा ना कर, कितों दे नहीं सी, बल्दिया दे नहीं सी, नहीं तो कराची दे नहीं सी, नहीं तो ना की कहना उन्होंने, क्योंकि कपड़े तो उनके उतार दिए गए थे, और ना रोंदिया ही रहना सी।
कईयां दे काल हुंदा बस रोना ही, उन्हां घर भी रोना बाहर भी रोना, लोगों के बारे उन्हें रोई जाना, शायद साढ़े नाल वेखो की होया, असी यस्सु की खिदमत करन गए सही, उन्हें साढ़े कपड़े भी ला लेनी, बैंत भी लाए नहीं, मार मार के साड़ा बुरा हाल कर देता है, कोई हाल नहीं हो साड़ा छड्या। लेकिन जिनका रिश्ता मजबूत होता है वो कहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं नौजवानों? है स्टेज पर तो करनी आसान नहीं, स्टेज पर तो करनी आसान ही है, मैं भी कर सकना, तुसी भी कर सकते हो, लेकिन कहाँ प्रस्तुत हो रही है? कैद खाना में। नाल की हो रही है? दुआ भी। ये किस चीज़ को जाहिर करती है भाइयों? किस चीज़ को जाहिर करती है? बंदे दे खून वगन दिया है, दर्दा होड़ियां ने निकलनी चाहिए, हाय हाय निकल रही है प्रस्तुत। निकलनी क्या थी? हाय हाय निकलनी चाहिए थी, लेकिन हाय हाय नहीं निकल रही। निकल क्या रही है? ये क्या चीज को जाहिर करती है? मजबूत रिश्ते को, उसको पता है। और खुदावंद का कलाम कहता है फिर उनका खुदा आया और जेल के दरवाजे क्या हो गए कि कितने लोग प्रस्तुत कर रहे थे? 2 लोग हैं, पूरी जेल को उन्होंने क्या कर दिया है? हिला दिया है। हमारे एक टीचर थे तो वो कहते थे आज मसे ने भी लोग मजाक ही समझे, ज्यादा पसीना आ जाए तो उन्होंने की आंदे जो ये मसा जो की जो मसा जो, तो खात्मा होंगे और भाई ये मसा नहीं हो पसीना ही। मसा जब आता है जेल के दरवाजे ताले बेड़ियां खुल जाती है कि नहीं? और खुल जाती है। और जब खुल गई ना तो जैसे हमने कहा कि जिनको कुछ नहीं समझा जाता, पहला जेलर उन्होंने पता नहीं गाला कटता होएगा, जो पुलिस का काम होता है, पुलिस उसको डांट रहा होगा। हुण उन्होंने की कहता है आप पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, 16वां बाप उसकी 16वीं आयत से पढ़े तो नीचे तक सारी ये कहानी लिखी हुई है, वहाँ पर लिखा हुआ है। उनको कहता है आए साहबो हम क्या करें कि क्या पाएं? हुण की बन गए जो है साहब हैं? साहब किने बनाया है? मजबूत। उनकी नजर में पहले क्या थे? मुजरम। अब क्या हो गए हैं? साहब। क्यों हो गए हैं साहब? क्योंकि रिश्ता मजबूत है। तो मैं आज शाम अपनी बेटियों से, बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, तमाम लोगों से कहूँगा अपने रिश्ते को क्या करें? मजबूत करें खुदावंद में। जितना रिश्ता मजबूत होगा बरकतें आपके घराने की हों। कितने लोग बरकतें पाना चाहते हैं जिनका ये है यार फलानी नहीं अजे तक मिली, फलानी वो तुसी जो है कहना यार हुण इन्नियां बरकतां हो गई ने, शुक्र ही कर दिया रहना है। लेकिन क्या है? रिश्ता मजबूत होता जाएगा, रिश्ता मजबूत होता जाएगा, खुदा के साथ तल्लक बढ़ता जाएगा, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, खुदावंद में आप गहरे होते जाएंगे और खुदावंद का जो है आपका तल्लक जो है खुदा से गहरा होता जाएगा और खुदावंद आपको अपनी बरकतों से क्या करेगा? माला माल करता जाएगा। क्या करता जाएगा? क्या करता जाएगा? खुदा दे करिश्मे बड़े अजीब। जो मुझे एक खुदा का बंदा बता रहा था, कहने लगा यार पाड़ी मैं तो बस खुदा ना जदों दा चलन लगा तो थोड़ा थोड़ा ही मैं चलना है, लेकिन मैं चलना पक्के दिल है। मैं कहा अच्छा क्या हुआ है? कहने लगा भाई जी एक बंदा मेरे पीछे पिया सी, कहने लगा भाई जी तुसी मेरे नाल जाना है अम्बैसी, तो वो पहनता है बिशपों वाली वो, तो कहते हैं तू हमारे साथ जाना है। उन्हें क्या यार मैं तो अम्बैसी कहाँ गया हूँ ना, मेरा कोई वाकफ़ है। तो वो नौजवान कहने लगा नहीं तुसी एक बारी जाओ, मैं वहाँ आपको मिलाता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। कहने लगा मैं मुझे मजबूर करके मोटरसाइकिल सी उदी टुटी जी आंदा मैनू लै गया। हम चले गए अम्बैसी में। कहता जब चले गए तो वहाँ एक शख्स बैठा हुआ था, उन्हें जदों उसका लिबास वेख्या उन्हें क्या जाओ बैठाया, कुछ ने कहा भी हाँ कैसे आए हो? कहने लगा जी इस नौजवान के लिए आया हूँ, आप इसके लिए कुछ करें और इसको USA का वीज़ा दे दें। उन्हें कहा वीज़े इंज लगते फिर दे इंज नहीं काम होंदा, तू किधर आया है? उसने कहा यार मैं ये बंदा मुझे लेकर आया मजबूर करके, तो आप इसके लिए कुछ करें। उन्हें कहा नहीं
जब वो उठने लगे ना तो उसने कहा कि इस नौजवान को भेज दे, तू बैठ जा। बैठ गया। उन्होंने पूछने लगा तेरे कोई बच्चे है ने? आंदा मेरी लड़की हैं और बेटे भी हैं, लेकिन उसने BSN किया हुआ है और वो जो है वो इस तरह। आंदा यार छाड़ तू इस नौजवान दा, तू अपनी बच्ची की गल कर। कहता है मैंने कहा यार अच्छा। कहने लगा उसके कागज़ सुबह लेकर आ। कागज़ लगाया, 15 दिनों के बाद बच्ची जड़ी है उथे। कहने लगा मैंने कहा यार खुदा दे करिश्मे की नहीं, बंदा मैनू केड़ा लैके गया? बात समझ रहे हो? काम किदा हो गया है? आंदे यार मैं तो दुआ ही करदा ना मेरा कोई तलक सी ना कुछ, मैं ओदे लिए लैन गया तो काम अगे खुदा ने मेरा ले कर दिता है। अज मैं ये भी कहना चाहना जिन्हों के मजबूत रिश्ते होंगे ने ना, काम इधरों 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 उधरों पा के खुदा ने सरफराज ध्यान नहीं करना चाहिए। आमीन। ईमान रख दे जो कि नहीं रख दे जो चाहत करो, हिलाओ जरा अपने हाथ में अगर ईमान रख दे तो। ये मजबूत रिश्तियां की की जो, और मैं आपको कई अपनी जिंदगी की गवाहियां बता सकता। काम दूजियां दे ते मौजां साडियां, काम दूजियां दे ते मौजां साडियां। ते फिर लोग आते हैं भाई जी इन्हों का तुक्का लगा, या मैं तुक्का नहीं लगा, साडे ना यसू है ते असीं यसू दे नाल। आमीन आमीन। आते हैं भाई जी अजकल वो बड़ा काम चढ़िया जो बड़ा जो भाई बहन है वो भी करन डे। और मैं क्या इसलिए कर रहा हूँ, खुदा उसके साथ है और वो भी खुदा के क्या है साथ है। तो मेरे दिल में किसी तरह तेरे दिल च गल आ जाए कि रिलेशन के बगैर उत्ते नहीं जो आ सकते। जिन्ना मजबूत खुदा के साथ क्या होगा आपका तल्लक होगा, खुदा आपको सरबुलंद करेगा। आमीन। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि खुदावंद की कुदरत बहुत बड़ी कुदरत है और वो आपको अपने जलाल के लिए क्या कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है। और खुदावंद इस बात के लिए आपको क्या कर सकता है, अपने जलाल के लिए क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि आपका मजबूत। आज मैं कहना चाहता हूँ जिस शख्स ने निजात नहीं पाई या निजात का उनके अंदर यकीन नहीं है, आज तो पहले नंबर पर वो सच्ची तौबा करें और क्या पाएं, निजात पाएं। फिर वो पानी का क्या लें, उसमें ले और वो अपनी ज़िंदगी खुदावंद के क्या करें, हवाले करें। खुदा बड़े बड़े, मैं आखिरी गवाही सुना के बंद करता हूँ। हमारे इलाके में चर्च ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पुराना बंदा है और मैं अगर नाम लूँगा तो जो वहाँ के हैं वो जानते हैं उन इलाके में, उसका नाम पतरस है। और वो समझो कि एक बहुत सारा इलाके को होल्ड करता है। पिछले दिनों में उसके बेटे ने बिशबी का जो है वो लड़ा था, तो बंदा मजबूत बड़ा, कभी चर्च नहीं आया। कोई हो गए ने कोई महीना कर, मैंने देखा संडे को, मंगल को तो चलो हमारे चर्च में बहुत दुनिया होती है तो कराची के ओवरऑल इलाकों से आती है, लेकिन उस संडे को तो चर्च के ज़्यादा लोग होते हैं। तो मैंने कहा जो पतरस के थे और हम वहाँ खिदमत कर रहे हैं कोई 87 से, लेकिन 87 से लेकर पिछले साल तक जो है वो बंदा कभी हमारे चर्च नहीं आया। लेकिन उधर मैं वेख्या अगले बेंच पे बैठा, मैं गौर ना वेख्या पतरस ही है। कहने लगे, मैंने देखा पत्थर, मैं कहा जिन्हों की हुआ है ये बंदा आज आया है, ये तो हमेशा जो है वो दूर रहता है और अपने चर्च के लिए लोगों को ज़बरदस्ती पैसे दे कर मेरी खिंचता है, करता है कि किसी तरीके हमारा चर्च पे से कोई ना आए, लोगों के घर जाना है, उनकी मुखालफत करनी है नहीं। और भारत ख़त्म हुई, मिला मैं उससे, मेरी भी बड़ी जोशी, मैं पूछा तो सही कि भाई जी आज कि भी इस चर्च आ गए हो?
मैं कहा भाई जी, भाई पतरस कैसे हो? सुनील दी सुनाओ। सुनील उसका बेटा पादी साहब है, तो वो मेरा स्टूडेंट नहीं मेरा है, मैंने उसको पढ़ाया हुआ है। तो मैं सुनील की बताओ। कहने लगे यार वो बिशबी का इलेक्शन तो हार गया है, लेकिन वो खिदमत कर रहा है अपना अपना इलाके में। तो मैंने कहा अच्छा, तो किसे कैसे हो, आज किमें आए? आंदा यार भाई जी एक सवाल पूछना आया। पूछो जी सवाल। आंदा भाई जी आ बंदा जिहड़ा बैठा है ओदा सी एक मजदूर, वो 36 साल तो उसके साथ काम कर रहा था, उसका नाम शकील है। कहंदा भाई जी ये दसो शकील नूं की कीता जो? मैं ते पूरा हफ्ता सोच च पै गया कि शकील नूं की होया। मैं क्या की होया? आंदा 36 साल तो शराबी बंदा है, तो शराब इन्हें पीती है, तो यदी बीवी ते बच्चे भी इनू कोई 10 साल हो गए ने छड़ के चले गए ने इसे कमां च। ते तुसीं इनू की कीता है? ये तो हुण दुआवां नूं लग गया, चर्च दी गल करदा है, शराब छड़ गया। मैं क्या तो मैं तो नहीं, हम तो 9 नंबर में एक की है, एक क्रूसेड किया है, और वहाँ मरीज़ काफ़ी आए थे। ये भी एक अपना बेटा ले आके आया था, तो उसके बेटे को था कैंसर, तो शकील के लड़के को। तो मैंने कहा उसके लिए दुआ की। तो मैंने गवाही ये सुनी है, किसी ने सुनाई थी कि वो कैंसर के मर्ज से शिफा पा गया। आंदा भाई जी सिर्फ कैंसर दे मर्ज जो शिफा नहीं पा गया, ये 36 साल तो शराब तो भी शिफा पा गया जो। मैं क्या अच्छा? आंदा मैं पूरा हफ्ता सोचता रहा कि इनू केड़ी चाबी भाई रहमत ने लाई है। आंदा मैं मान गया भी भाइयों को भी कोई चाबी है जो। मैं क्या भाइयों को वो चाबी जो जेड़े विगड़े तिगड़े जिन्होंने कोई ठीक नहीं हुंदा, इत्थे यसू उन्होंने की करता जो? ठीक करता जो। इन्हों यसू की करता? ठीक करता। तो कहने लगा हाँ यार हम मान गए हैं। तो मैं क्या हुण ये भी सुन लै, शकील दी बीवी ने वापस आ जाना है, इन्हों ने मिल जाना है, तो इन्हों का फिर घर वस जाना है। उन्हें आख्या हाँ ये हो सकता है। मैं कहा जा दी बीवी नू तो लिया वापस। अब वो खैर उसकी बीवी वापस आ गई है, वो इकट्ठे रह रहे हैं, शराब छोड़ गया है। लेकिन हमारा खुदा उन लोगों को भी हिला देता है जो बड़े बड़े पिलर होते हैं। आमीन 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 आमीन। आपका मजबूत तल्लक जो है ये खुदावंद की ज़ोरी में बड़ा काम करता है। हम लाहौर में थे, एक भाई ने अपनी बीवी नूं बड़ा तंग किया। जो असीं उहदे घर जाना वो काबू नहीं सी कदी आया। उस दिन आ ही गया, बाजी आंदी है इन्नी शराब पींदा है, इन्नी शराब पींदा है। कभी कभी रूल कुछ ऐसी वेव्स होती है कि बंदा होंदा है। मैं क्या गल सुन, हुण तू शराब पी के वेख बुखा। उन्हें मेरे वाल वेख्या भी मेरे नाल लड़न लगा। हो कहन लगा नहीं नहीं भाई जी मैं कदों आपको तो शराबी कदों मानते हैं? नहीं नहीं मैं क्या, मैं सच्ची आपको कह रहा हूँ, अगर तू शराब पी जाए तो मैं मान जाऊँगा तुझे। अच्छा मान मेरे अंदर पैदा हो गया। मैं उन्होंने 2-3 दफ़ा पी के दिखा तो शराब। मैं तो आ गया। बाजी ने मुझे फ़ोन किया, आंदे भाई जी वो शराब नहीं पीन दिया। मैं क्या की होया? आंदा जो शराब पींदा ना उन्होंने उल्टियां शुरू हो जांदियां। मैं क्या लै ये हुण जिन्नी देर ये जिंदा है ये शराब नहीं पी सकेगा, इनू आउणगियां उल्टियां। खुदा अपने लोगों को जिनका उनके साथ रिलेशन होता है उनके बातों को मट्टी में मिलने नहीं देता। आमीन। इसलिए मेरी बहन बेटी भाई बुजुर्गों मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ मेरी या किसी खुदा के खादम और की बात नहीं है, ये आपके मजबूत रिलेशन की बात है। आप कहते हैं मेरा बेटा नहीं, बेटा हट जाएगा। आप कहते हैं मेरा खामन नहीं है, या आप कहते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती। खुदा सब कुछ करने पर क्या है। मैंने तो इन दिनों में हैरान हो गया हूँ खुदा की कुदरत को देखकर। मैं बंद करना चाहता हूँ लेकिन फिर कोई ना कोई बात जो है वो हो जाती है, और मैं देख रहा हूँ ये खुदा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। हमें अजीज़ाबाद में बुलाया गया,
एक जो है वो उस पर सालगिरह पर छोटे बच्चा जो इधर घूम रहा था छोटा, वो उसकी तरह का बेटा था। काफ़ी सालों के बाद उन्हें मिला तो भाई एक दाऊद माल्ला है, उसने मुझे फ़ोन किया, भाई जी इन्हों की बड़ी ख्वाहिश है। मैं बहुत मसरूफ़ था, मैंने कहा यार मैं तो वहाँ जाना नहीं चाहता। नहीं 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 यार आप आओ तो सही। आप गए उनके घर में, उन्होंने हमें एक जगह पर बिठा दिया। काफ़ी बड़ा उनका घर था और उनके कपड़े की दुकानें हैं वहाँ पर जो है नाज़िमाबाद में, और उनका औलाद नहीं थी लेकिन खुदा ने उनको दी। तो उनको किसी ने बताया, हम जब उनके चर्च में इबादत कर रहे थे तो खुदा ने मुझे कहा कि आप ख़ानदानी ज़िंदगी पर कलाम सुनाएं। तो मैं ख़ानदानी ज़िंदगी पर कलाम सुनाने लगा। तो बच्चे को आंट में आपको पता जोड़ दिया उदी सालगिरह ना, तो मैंने खुदावंद को कहा खुदावंद ख़ानदानी ज़िंदगी ते क्यों कलाम से। बाद हम तो चले गए, लेकिन सुबह उस बंदे का फ़ोन आया। एक जोड़ा था, 21 साल हो गए थे उनकी अलहदगी को। कितने? 21 ईयर्स जो है हो गए थे, उनकी तलाक हो गई थी। वो दोनों ही वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कलाम सुना और वो भाई सीधा उनके घर गया, जाकर उसको कहने लगा सुना ही कलाम। उन्हें आख्या मैं तो आप यही सोचन डी सा कि कलाम की कहता तो असी की घर बैठे हैं। उन्हें आख्या वो दोबारा मिल जाइए। 21 साल के बाद उनकी सुलह हो गई। हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है। आए अपना हाथ ऊपर करें और उससे कहें मैं तेरे साथ रिलेशन रखना चाहता हूँ। हमारा खुदा तो रिलेशन रखता है।